पर अपने अंदर की भावना नरम अपने को ये है कि कहीं भी अपने को कोई भी चीज़ का इनकार ना करे, बस अपने मन में यही ध्यान रख करके उसकी शरणागति में हमेशा रहना। बड़ा सुंदर समा बन चुका है। आज के दिवस के कर्ता ने इसकी डोर संभाल ली है। हम उसकी डोर को देख तो नहीं पाते, लेकिन अनुभव बड़ा स्पष्ट हो रहा है उस प्यारे का, उस अज्ञात का। ये तो कहने की बात है कि बीज किसी ने डाला, किसी ने सींचा, किसी ने इसको फूट दिया, किसी ने इसको आकार दिया। ये तो उस महाशक्ति के कार्य हैं जो जगत के कल्याण के लिए होते रहते हैं और होते रहेंगे। निमित्त तो कोई बनता ही है ना, और जो निमित्त बनता है वो निहाल हो जाता है, वह आबाद हो जाता है, वह जीवन को जी पाता है। ये कड़ियां जो आकार से सदन के निर्माण से जुड़ी हुई है, प्रेरणा तक, जहां तक हम अनुभव कर पाते हैं और उसके भी आगे इसकी छोर जाती है। यहाँ प्रश्न हो रहे थे, यहाँ भजन हो रहे थे, एक जिज्ञासा थी कि किस प्रकार मैं समझ पाऊं कि ये सत्संग की क्या प्रोसेस है, किस प्रकार हमें क्या कर्म करना है। ये बात की जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा इसीलिए उठी है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। ये हलचल है उस हृदय की जो हृदय खिलना चाहता है, उस जीव की जो आगे बढ़ना चाहता है। और इस सद्गुरु का प्यार है जो बीज बनकर उसी सूत्र से उतरता है और माली बनवाकर रूप से सिंचवाता है और अपना स्पर्श देके उसे कुछ फूट देता है। ये उसकी उस महाशक्ति के कार्य हैं। हम अपने आप को उतना छोटा न समझें। किस रूप से प्राणी छोटा है, उस महाशक्ति को लेके बैठा है, परमात्मा को लेके बैठा है। एक छोटा सा फूल
इतनी खुशबू बखेरता है प्रकृति के अंदर। क्या है रहस्य उसका? वो जुड़ा हुआ है मूल से। वह मूल के साथ जुड़ा हुआ है और उस योग ने, उस जोड़ ने उसे रूप दिया, उसे पखुड़ियां दी, उसे सुगंध दी। इस सत्संग भवन का निर्माण सिर्फ स्थूल का नहीं है। जिस प्रकार से उनकी प्रेरणा अज्ञात से उतर कर ज्ञात में आई, उसी प्रकार उनका प्यार जो हम अनुभव करेंगे सत्संग भवन में आकर, गुरु के साथ मिलकर, अपने इष्ट के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, चाहे उसे हम राम कहें, उसे हम कृष्ण कहें, उसे हम भगवती कहें, गुरु के प्रेम का आभास पाके हम अपना संबंध बना दें हमारे इष्ट से। तो ये जो कड़ियां चली सूक्ष्म से, अज्ञात से, जो एक आकार बनकर भवन के रूप में आपके सामने है, ये इसीलिए आई है इस भूमि पर कि अब उसके प्यार का अनुभव कर हमें भी हमारे अंतःकरण में उसकी अनुभूतियां पानी। झंकृत होना है। भाषा बुद्धि की चीज है, झंकार हृदय की चीज है। झंकृत होना है। भाषा तो अपने आप बनेगी। लहराना है प्यार में, तरंगे तो अपने आप आएगी। बुद्धि में प्रकाश तो अपने आप आएगा। हृदय में प्रेम होगा तो आंखें अपने आप दिशा का जायजा लेगी और कदम उस और चल पड़ेंगे। सद्गुरु का जीवन इसलिए नहीं था। वो तो बाबा के साथ जुड़ के अपने आनंद में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 34 वर्ष तक बच्चों के लिए अपने धन को लुटाया। कैसे इनके चेहरे पर इनकी खोई हुई हंसी मिल जाए, कैसे उन्हें वो ठिकाना मिल जाए जिसे भूल के प्राणी आज जगत के अंदर में अपने आप को इतना तुच्छ समझता है। उन्होंने हमें सब युक्तियां दी हैं, सब साधन दिए हैं, वो मूल तत्व दर्शाया है जो कि जीवन का श्रृंगार कर सकते हैं। सत्संग में पाया है, उसके रूप में पाया है, उसकी वाणी में पाया है, उसके सानिध्य में पाया है। सुना भी हम लोगों ने। ये सजीव है, हम सजीव हैं, गुरु सजीव है, वो सम्मुख है। अब तो बस लेना है और देना है। लेना है उसका प्यार, लेना है उसका भाव, लेना है उसकी शांति और देना है जो कुछ भी अपने से बन सके। अहंकार की बात तो देने की बात में कर लेना, कुछ अपने कुल से विचार तो दे दो, कुछ अपनी श्रद्धा तो दे दो। हमारी यात्रा तो उससे लेने से शुरू हुई थी। हम तो देना जानता ही नहीं था, मैं तो देना जानता ही नहीं था। देना किसको कहते हैं? उसने तो दिया प्रथम। प्रथम बार जब मैं सत्संग में गया
मुझे स्मृति में जब याद आती है, उसने दिया। यही अनुभव था कि यह स्थान विशेष है। इस स्थान का संचालक, इस स्थान का मालिक बहुत प्यारा है, वो देता रहेगा। कभी स्पर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में, कभी समस्या के सुझाव के रूप में। मैं क्या कहूं उसकी देन को। जब कभी भी इतिहास में जाता हूं तो उनके देन की कर उसने दिया। अब तो मेरी बारी आई है, मैं भी उन्हें कुछ दे दूं। और प्यार वह मूल तत्व है जिसके ऊपर ये प्रकृति, जिसके ऊपर ये विज्ञान, जिसके ऊपर में जीव का अस्तित्व टिका हुआ है। कहा गुरुदेव ने, प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, सभी चीज है प्राणी के पास में, लेकिन इसे जहां रखना चाहिए वहां वो नहीं रखा। कीमती वस्तु है, इसे बना दिया मोह, इसे परिवर्तित कर दिया लोभ में, अपनी औकात को भूल गया, अपनी ठोसता को भूल गया, अपनी दृढ़ता को भूल गया। ये प्यार है सतगुरु का, जो कि सत्संग में मिलता है। और ये प्यार पाकर हम हमारी वृत्तियों से, हमारे विचारों से एक भोजन बनाते हैं हमारे ही अंतःकरण में, चिंतन मनन करके, जिससे न जाने कितने प्रश्नों का समाधान स्वतः ही हो जाता है, कितनी उलझने सुलझ जाती है, कितनी अशांति की घड़ियां शांति में बदल जाती है, और संघर्ष हर्ष में बदल जाता है, और अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। एक ही बात है, ये मूल प्रेम है ईश्वर का, प्रभु का, हमारे जन्मदाता का, हमारे प्यारे का, और वो सत्संग में बहता अनुभव होता है। हमें तो बस प्रेम पाना है, और बाकी कार्य तो वो स्वतः ही करेगा। हम क्यों समझें उसके, उसको इंतजार करें। कहा गुरुदेव ने प्रवचनों में कि माली बीज तो वो लेता है, उसको सींच भी देता है, लेकिन फल तो ऋतुवाने पे ही मिलते हैं। ये सत्संग भवन जो आज आपके सामने है, हम ऐसा न समझें कि सिर्फ एक मनोविनोद का स्थान है। ये वो स्थान है जहाँ से हमारी यात्रा प्रेम के सहारे, उसके आधार के सहारे शुरू होगी, और उसका मिलन उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के रूप में होगा, उसी विराट भाव में होगा। ये एक यात्रा की शुरुआत है। कौन ऐसा जीव होगा जहां उसे इसका लोभ नहीं, इस यात्रा को शुरू करने की चाह नहीं, यहाँ धन नहीं लगता, यहाँ पैसे नहीं इकट्ठे किए जाते, यहाँ तो गुरुदेव कहते हैं अहंकार तेरा मेरा पूजन ला दे मुझे, दे दे मुझे तेरी अशांति, दे दे मुझे मेरा थोड़ा संघर्ष, मैं हर्ष में बदल दूंगा
तुझे हर्षित कर दूंगा। देख तो सही, एक रिश्ता बनाना। ये उद्घाटन आज भक्तों के हृदय में भी उद्घाटन करें, जो इसके आंखों में निहारते हैं। आकर्षण है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, मेरे देवाधिदेव, मेरे परम आराध्य देव से दया करना, कृपा करना, हमें संभालते रहना।